खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस की तैनाती के साथ ही युद्धकाल में दुश्मनों के लिए चक्रव्यूह रचने का काम शुरू हो गया है। जनरल विपिन रावत ने पद संभालते ही इसके संकेत दे दिए हैं। कैसे, जरा देखिए। देश को पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस के रूप में जनरल विपिन रावत मिले हैं। इसी के साथ विपिन रावत दुश्मनों से निपटने की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। उन्होंने आने वाले दिनों में थिएटर कमांड्स बनाने की बात कही। दरअसल थिएटर कमांड्स युद्ध काल में दुश्मन पर अचूक वार करने के लिए सेनाओं के सभी अंगों के बीच बेहतरीन तालमेल का सिस्टम है। युद्ध की रणनीतियों में वैश्विक स्तर पर आ रहे बदलावों के मद्देनजर भारत के लिए भी थिएटर कमांड्स जरूरी हो गया है। यही वजह है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को इकट्ठा कर थिएटर कमांड्स बनाने की बात हो रही है। आइए आपको समझाते हैं कि थिएटर कमांड है क्या और कैसे करता है ये काम। सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ अन्य सैन्य बलों को एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही ऑपरेशनल कमांडर के नीचे लाकर थिएटर कमांड बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का निर्माण भौगोलिक आधार पर किया जाता है या फिर इसका मकसद समान भूगोल वाले युद्ध क्षेत्र को हैंडल करना होता है। कई बार थिएटर कमांड्स इन दोनों का मिश्रण होता है। ऐसे कमांड सुनिश्चित करते हैं कि जल, जमीन और हवा में सामंजस्य बनाकर युद्ध अभियानों का संचालन हो। इस तरह का कमांड बनाना किफायती होता है। इससे संसाधनों की बचत होती है और उसका बेहतर इस्तेमाल होता है। देश में एक ही थिएटर कमांड है जिसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी। इसे अंडमान और निकोबार कमांड के नाम से जाना जाता है। थिएटर कमांड से देश के करीबन 15 लाख सशक्त सैन्य बल को फिर से संगठित किया जा सकेगा, जिसे अभी आधुनिकीकरण के लिए फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और भत्तों की बढ़ती जरूरतों पर ही खर्च हो जाता है। भारत में अभी 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं। इनमें से 7 आर्मी के हैं, जबकि 7 एयरफोर्स के और बाकी 3 नेवी के। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश में सिर्फ 2 ही यूनिफाइड कमांड्स हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की स्थापना साल 2003 में की गई थी। इस पर परमाणु शस्त्रागार को संभालने की जिम्मेदारी है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरह से भारत को थिएटर कमांड्स बनाने का सुझाव दिया गया है। कहीं जाइएगा मत, जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं किस तरह से देश में 6 थिएटर कमांड्स बनाने का सुझाव दिया गया है। भारत में जिस तरह से थिएटर कमांड्स बनाने के विकल्प सुझाए जा रहे हैं, उनमें एक ये है कि 6 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बना दिए जाएं। पहला, इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड। पाकिस्तान से सटे पंजाब के मैदानी इलाके से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल से लेकर गुजरात में कच्छ के रण तक इस क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी मौजूदा पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी कमांड्स पर है। दूसरा, इंटीग्रेटेड नॉर्थर्न थिएटर कमांड। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्रों में पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने वाला कमांड। इसके अंतर्गत मौजूदा नॉर्थर्न कमांड का एरिया आता है। तीसरा, इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर कमांड। उत्तर पूर्व में चीन के साथ सटे इलाके की निगरानी करने वाला कमांड। यह एरिया अभी आर्मी और एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड के तहत आता है। चौथा, इंटीग्रेटेड साउथर्न थिएटर कमांड। पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समुद्री तटों की रक्षा करने के लिए समुद्री बेड़े और हवाई सैन्य ताकतें मौजूद हैं। अंडमान और निकोबार कमांड भी इसी में आएगा। पांचवा, इंटीग्रेटेड एरोस्पेस कमांड। इस कमांड पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एयर ऑफेंसिव समेत देश के वायु क्षेत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कमांड। देश में एक से दूसरे थिएटर तक सैन्य बलों और साजो सामान को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। साथ ही जल, थल और वायु तीनों परिवहन मार्गों का इस्तेमाल करते हुए विदेशी थिएटर ऑपरेशनों तक पहुंच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है। अमेरिका के पास 11 एकीकृत लड़ाकू कमांड है। इनमें से 6 भौगोलिक कमांड दुनिया के अलग अलग हिस्सों को कवर करता है। इन्हीं में से एक इंडो पैसिफिक कमांड है, जो भारत समेत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता है। वहीं 5 फंक्शनल कमांड है, जो परमाणु शस्त्रागार, विशेष अभियानों यानी स्पेशल ऑपरेशंस, अंतरिक्ष यानी स्पेस, साइबर स्पेस और परिवहन आवाजाही को समर्पित है। चीन ने साल 2016 में अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के 23 लाख जवानों को पुनर्संगठित करते हुए 5 थिएटर कमांड्स बनाई। वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत के साथ लगे पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को कवर करता है, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है।
पुराने सभी विभागों के प्रमुख सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते हैं, जबकि नए रक्षा कार्य विभाग का मुखिया सीडीएस को बनाया गया है, जिन्हें 3 सैन्य प्रमुखों की तर्ज पर कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक दिया गया है। ये सभी सीधे रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी के दायरे में जिन 4 तत्वों को निकाल दिया गया है, उनमें तीनों सशस्त्र सेवाएं, उनके संबंधित मुख्यालय, प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी यानी थल, जल और वायु सेना से संबंधित कार्य शामिल हैं। ये अब सीडीएस के अधीन आने वाले डीएमए के दायरे में आ गए हैं, जिन पर 8 प्रमुख दायित्व सौंपे गए हैं। तो आपने देखा कि नई सीडीएस जनरल विपिन रावत ने दुश्मनों से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर ली है और देश में थिएटर कमांड्स बनाने का सुझाव दिया है, जिससे आने वाले समय में दुश्मनों की नापाक हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।